गाइस, न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026 अब ऑफिशियली नोटिफाइड हो चुके हैं। तो 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट एंड न्यू इनकम टैक्स रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब काफी सारे लोगों का डाउट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो आईटीआर फाइल की जाएगी वो ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी या न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी। ओल्ड रूल्स एप्लीकेबल होंगे या न्यू रूल्स एप्लीकेबल होंगे, फॉर्म्स कौन से एप्लीकेबल होंगे, ड्यू डेट्स क्या होंगी, तो इस पर आज एक क्विक डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, न्यू इनकम टैक्स एक्ट एंड न्यू रूल्स 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। मतलब ये टैक्स ईयर 26-27 से एप्लीकेबल होंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ही एप्लीकेबल रहेगा, ओल्ड रूल्स ही एप्लीकेबल रहेंगे एंड ओल्ड फॉर्म्स ही एप्लीकेबल रहेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 की जब आईटीआर फाइल की जाएगी तो वो सेम उसी तरह से की जाएगी जैसे हम पिछले सालों के आईटीआर फाइल करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं ड्यू डेट्स को लेकर। तो ड्यू डेट में इस साल से चेंज हुआ है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप 31 जुलाई 2026 तक अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे, जो कि लास्ट ईयर की तरह सेम है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं बट आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो आपके लिए चेंज हुआ है। अब आप 31 अगस्त 2026 तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है तो आपके लिए कोई चेंज नहीं है, आप 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। अब डाउट ये आता है कि जो ड्यू डेट का चेंज है वो इसी साल से क्यों एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि बाकी सारे चेंजेस तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो देखिए, ये जो चेंज है वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने नहीं किया। अगर आप नया इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे तो उसमें जो ड्यू डेट्स हैं आईटीआर फाइलिंग की वो सेम वही ड्यू डेट्स हैं जो कि ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में दी गई हैं। ये जो चेंज है वो बजट 2026 ने प्रपोज की थी। तो बजट 2026 ने आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स को चेंज किया है और ये जो चेंज है वो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट एंड न्यू इनकम टैक्स एक्ट दोनों में ही किया गया है। तो जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है और उसके चेंजेस हैं वो तो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो रहे हैं, बट ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में भी ड्यू डेट्स को लेकर चेंज किया गया है। इसीलिए ड्यू डेट्स का जो चेंज है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 अप्रैल 2026 से होने वाले चेंजेस के बारे में। तो देखिए, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, नए रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, नए फॉर्म्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ा चेंज ये है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया गया है। अब जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 है उसको इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ईयर बोला जाएगा। इस टैक्स ईयर में जो भी वर्किंग की जाएगी, जो भी इसके फॉर्म्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, वो सारे नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। तो जो पहले फॉर्म होते थे, फॉर्म 15G, 15H, फॉर्म 12BBA, वो सारे अब चेंज हो जाएंगे। अप्रैल से ही इनको नए फॉर्म्स रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही आप जो TDS एंड TCS की वर्किंग करेंगे, एडवांस टैक्स की वर्किंग करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, वो सारी की सारी वर्किंग अब नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी और सारे नए सर्टिफिकेट्स, नए स्टेटमेंट इश्यू किए जाएंगे। इसी तरह से सैलरीड पर्सन को जो TDS सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म 16 ही इश्यू किया जाएगा और 26-27 के लिए न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग अब फॉर्म 130 इश्यू किया जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की वर्किंग के लिए बात करें तो उसके लिए ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा और 26-27 की वर्किंग की बात करें तो उसके लिए न्यू इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। So I hope it helps. Like and share the video and subscribe for more information.